हरिओम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुछ प्रमुख रचनाएं और उन रचनाकारों के नाम। ग्रंथकाराः, इस चैप्टर का नाम है ग्रंथकाराः। तो प्रमुख रचनाएं हैं और उन रचनाकारों के नाम हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ग्रंथ है रामायण। रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं और इनको आदि कवि कहा जाता है और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री हो गया या फिर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा पूछता है कि आदि कवि कौन है या आदि काव्य क्या है। तो हमारे आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि और इनकी रचना है रामायण जो आदि काव्य है। तो इसको याद रखना है। दूसरा हमारा है महाभारत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और इसको जय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तीसरा हमारा रघुवंशम। रघुवंशम को लिखा है कालिदास ने। कालिदास की रचना है रघुवंशम, याद रखना इसको। मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम को भी कालिदास ने लिखा है। विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक बहुत ही सुंदर नाटक है जो 7 अंकों में विभक्त है। इसको भी कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहारम। ऋतु संहारम कालिदास की ही रचना है। मेघदूतम। मेघदूतम को भी कालिदास ने लिखा है जिसमें यक्षिणी के वियोग की व्यथा का वर्णन किया गया। ये भी बहुत ही सुंदर काव्य है। सौंदर्यनंदनम। सौंदर्यनंदनम के रचयिता है अश्वघोषः। बुद्धचरितम। बुद्धचरितम के रचयिता है अश्वघोषः। कीरातार्जुनीयम। कीरातार्जुनीयम के रचयिता हैं भारवी। कीरातार्जुनीयम को भारवी ने लिखा है। तो कीरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? भारवी। शिशुपाल वध। शिशुपाल वध को लिखा है माघ ने। राजत तरंगिणी। राजत रंगिणी के रचयिता है कल्हड़। कल्हड़ ने राजत रंगिणी को लिखा है। 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है जिसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। वासव दत्ता। वासव दत्ता ये भी सुबंधु की रचना है। हर्षचरितम। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी। कादम्बरी को भी बाणभट्ट ने लिखा है। स्वप्नवासव दत्ता। स्वप्नवासव दत्ता भास की रचना है। चारुदत्तम। चारुदत्तम भी भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं भास। तो भास के यहाँ पे 3 ग्रंथ हैं और बाणभट्ट के 2 ग्रंथ हैं। इसको आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त भी इनकी रचनाएं हैं लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब है हमारा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं विशाखदत्त। विशाखदत्त को मृच्छकटिकम के रचयिता कहा जाता है। इन्होंने मृच्छकटिकम को लिखा है। कथा सरित सागरः। कथा सरित सागरः के रचयिता हैं सोमदेवः। सोमदेवः ने क्या किया है? कथा सरित सागरः को लिखा है सोमदेवः। अब हमारा है 24वां नंबर बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी के रचयिता हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी को लिखा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न कि संस्कृत पढ़ने वालों के लिए बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल संस्कृत वालों के लिए है तो वही देखें, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है।